सूरह निसा आयत नंबर 6 से हम अपने लेसन का आगाज करते हैं। इससे पहले हमें बता दिया गया कि किस तरीके से हमने अपने खुराक में, अपने खाने पीने की चीजों में हराम और हलाल कौन सी चीज पाक है और कौन सी चीज नहीं खा सकते हम। इसी तरीके से बताया गया कि शादी या निकाह करने के लिए किन खवातीन को हलाल करार दिया गया मुसलमान मर्दों के लिए, और खवातीन का भी बताया गया कि वो किस तरीके से निकाह करते हुए हराम और हलाल के फर्क को देखेंगे इस्लाम के मुताबिक। तो आज हमें बताया गया इस आयत में, सूरह अल माइदा की आयत नंबर 6 में, कि हम जब नमाज के लिए वुजू बनाएं, तहारत इख्तियार करें अपनी बदनी, तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो, आमनू जो ईमान लाए हो, इज़ा जब, तुम उठो, इला स्वलाती नमाज की तरफ, फगसिलू तो तुम धो लो, गुस्ल कर लो, वुजूहकुम अपने चेहरों को, व अयदियकुम और अपने हाथों को, इलल मराफिकी कोहनियों तक, वमसहू और तुम मसह करो, बिरुऊसिकुम अपने सरों का, व अर्जुलकुम और अपने पांव को, इलल काबैनी टखनों तक। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो, और अपने सरों का मसह किया करो, और अपने पाँव टखनों तक धो लो। व इन कुन तुम, और अगर तुम हो, जुनूबन हालत जनाबत में, फतहरू तो तुम गुस्ल कर लो। यहाँ तक हम पहली रिकॉर्डिंग रखेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला दूसरी रिकॉर्डिंग को करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है अहले ईमान को कि जब नमाज की तैयारी करनी है तो वुजू किस तरीके से बनाना है। पहले हम इसको ग्रामर मैम के चेक जरिए कर देख लें लेते हैं। स्क्रीन को। जी। या हरफ निदा है, हम जानते हैं, और अय्यू जो है इसका मुनादा है, और हा तंबीह के लिए आता है। ये निदा और मुनादा का पैटर्न जो होता है जुमला निदाइया बनाता है, और जुमला निदाइया जो होगा वो अनशाइया होगा, क्योंकि उसमें कोई खबर नहीं दी जा रही होगी। ठीक है, कहने वाले की बात को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। अल्लादीना इसम मौसूल है, मारफा मबनी जमा मुजक्कर है, और यहाँ पर ये जो एक तरीके से सिफ्त मौसूफ का पैटर्न बन के ये सिफ्त बन जाएगी मुनादे की। क्या है? आमनू फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा, हमजा मीम नून रूट वर्ड बाप सीन से आएगा, और ये हम की जमीर इसके अंदर फाइल आएगी। ये फेल फाइल जुमला फेलिया मुकम्मल होकर अल्लादीना मौसूल के लिए सिला बन जाएगा, और ये मौसूल और सिला जो होगा ये पीछे मुनादा, ये जो निदा मुनादा जुमला बना है ना, इसकी सिफ्त बन जाएगा। इदा जब, इदा जर्फ है, शर्त है, जुमला शर्तिया बनाएगा, और ये बामान्य मुस्तकबिल के होता है। यानी इसमें जो बात कही जा रही होती है ना आगे वाले जुमले में, वो इशारा कर रही होती है कि मुस्तकबिल के लिए बात की जा रही है, चाहे फेल आप माजी का भी देख रहे हो। कुम तुम फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल है, और काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड है। हमने देखा था कि जब किसी रूट वर्ड के दरमियान वाला हर्फ हरूफ पे इल्लत होता है तो उसको हम बदल देते हैं मुनासबत के साथ, उसकी चेंजिंग होती है। ग्रामर की क्लास में आप सबने पढ़ा होगा। उसको चेंज करने के बाद तो यहाँ पे जो था वो कून काफ वाव मीम कवामा था। कवामा जो था जब उसकी चेंजिंग हुई बाब नून के हिसाब से, तो ये बन गया कामा। ठीक है, तो ये चूंकि फेल माजी तो है, और ये जब बनेगा कामा कामा कामू कामत कामता कुमना कुमता कुमतुमा कुमतुम, तो ये जमा मुजक्कर हाजिर में जाके ये सीगा बन जाएगा। ठीक है, अंतुम की जमीर इसका फाइल आ गया, इला सलाती नमाज की तरफ, स्वाद लाम वाओ इसका रूट वर्ड है, और इला हरफे जार है, अस्सलाती मजरूर हो गया। ये मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतालिक हो गया फेल के। इस तरीके से फेल अपने फाइल मुतालिक के साथ जुमला फेलिया शर्तिया बन गया। अब फगसिलू यहाँ से जवाबी शर्त शुरू हो रहा है, जो कि इदा के साथ शर्त बनी है ना, कि जब तुम नमाज के लिए उठो तो क्या करना है। जवाबी शर्त या जुमला जजाया, इगसिलू तुम गुसल कर लो। हुक्म दिया जा रहा है, फेल है अमर का,
जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अंतुम की जमीर इसका फाइल है, और गौ सीन लाम इसका रूट वर्ड है। बाब द्वात से आता है ये। वुजूहाकुम अपने चेहरों को, वुजूहा मुरक्कब जो है एक इसम है, वजहुन की जमा मुकस्सर है, और हुम कुम इसके साथ इसके मुजाफ अलैह है। मुजाफ अलैह का ये पैटर्न मुरक्कब इजाफी बन जाएगा, जो कि मफूल बन जाएगा फेल के लिए पहला। वाव अतफ के जरिए ऐदियाकुम भी मफऊल बनेगा, ये मुरक्कब अतफी बनेगा, और व अर्जुलाकुम ये तीसरा इसके साथ अतफ होगा। ठीक है। वुजूहाकुम व ऐदियाकुम व अर्जुलाकुम, क्या क्या चीजें धोनी है? अपने चेहरों को और अपने हाथों को और अपने पाँव को। इलल काबिनी घुटनों तक, टखनों तक। ठीक है, ये अतफ होगा इसके ऊपर। आइदिया को मुरकब इजाफी का पैटर्न मंसूब होने की वजह से मफूल ये भी बन जाएगा, और व अर्जुलाकुम ये भी इसका मफूल बनेगा। वातफ के जरिए ये सारे जुड़ जाएंगे, और इगसिलू फेल के लिए मफूले भी बन जाएंगे। इलल मराफिकी, इला हरफे जार है, अल मराफिकी मजरूर मुरक्कब जारी का ये पैटर्न है। रा फा कॉफ इसका रूट वर्ड है, कोहनियों तक। वम साहू वाव हरफे अतफ है। इमसहू तुम मसाक करो, हुक्म दिया जा रहा है, फेले अमर। अंतुम की जमीर इसका फाइल हो गया। मीन सीन हा इसका रूट वर्ड हो गया, और ये बाफा से आता है मसहा, फाला यफअल वमसहू। बिर्रुऊसिकुम अपने सरों का, बी हरफे जार है, रुऊसिकुम मुरक्कब इजाफी, रा अलिफ वाला हमजा सीन इसका रूट वर्ड आता है। और ये मुरक्कब इजाफी जो है ये असल में तो मफूल बन रहा था, लेकिन बी हरफे जार ने इसको मुरक्कब जारी बना दिया पूरा, और फिर ये मुतालिक हो गया इमसहू फेल के, लिहाजा फेल अपने मुतालिक के साथ मिला। व अर्जुलाकुम वाव हरफे अतफ है, अर्जुलाकुम ये अर्जुला का जो अतफ है ना, ये इसके साथ ही होके इगसिलू फेल के साथ मफऊल बनेगा। वुजूहाकुम व ऐदियाकुम व अर्जुलाकुम। ठीक है, ये तीनों। इलल काबैनी टखनों तक। अच्छा, रा जीम लाम इसका रूट वर्ड आता है। ठीक है। इला हरफे जार है, अल काबैनी काफ आइन बा रूट वर्ड के साथ की जमा ये जो है ये मुसन्ना आएगी, मुसन्ना आएगी, मजरूर है इला की वजह से। और का बैनी चूंकि दो टखने होते हैं ना, तो दोनों टखनों का जिक्र किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो इसम आया है वो मुसन्ना लाया गया है। ठीक है। जब इसम ये देख रहे हैं आप मजरूर हुआ है ना, तो इसकी हालत भी मजरूर आई है। ये इला हरफ जार की वजह से मुरक्कब जारी बनने के बाद मुताल्लिक हो गया फेल का। इस तरीके से ये पहले ये वमसहू, यहाँ से हम देखेंगे फेल अपने मुताल्लिक के साथ मिल गया, और ये वाला जो है ये इसके साथ मिल गया। तो ये पूरा जुमला यहाँ से लेके फगसिलू से लेकर इलल काबैनी, ये जुमला जजा बन गई इदा जरफिया शर्तिया की। इस तरीके से जुमला शर्त और जवाब शर्त मिलके जुमला शर्तिया हो गई। और ये वैसे तो जुमला फेलिया ही थी, लेकिन जुमला फेलिया शर्तिया बन गई, और निदाइया भी बन गई, निदाइया इंशाइया। व इन कुंतुम। अच्छा, हम इसको पहले रिमूव कर देते हैं, ऊंचा कर दें, फिर लिख लें तो ज्यादा अच्छा नहीं है? एक मिनट में मैं स्क्रीनशॉट ले। ले लें। वा और इन, वाव हरफे अतफ है, और इन शर्तिया आ रहा है। कुंतुम फेले माजी नाकिस है, अंतुम की जमीर इसका फा अंदर जो है इसमो काना है, और काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, बाब नून से आता है। कुन तुम हो तुम जुनुबन, जुनुबन इसम है एक, जो कि मंसूब हालत में है, और ये खबर बन जाएगा काना की। तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया जुमला फेलिया बनेंगे, और शर्तिया भी बनेगा। यहाँ शर्त नजर आ रही है ना, इन शर्तिया की वजह से। अच्छा, चूंकि काना नाकिस फेल तो है ही, लेकिन माजी था, लिहाजा इस वजह से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी जेर जबर पेश चेंज नहीं हुई, मबनी होने की वजह से। जवाब फत्तहरू,
तो तुम गुस्ल कर लो। फा हरफ अतब जुमला जजाइया है। इत्तहरू, तो तुम गुस्ल कर लो। त्वाहरा, पाकी इख्तियार कर लो। फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है यहाँ पे। ये मजीद फी के बाब से आया है, और अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद है। फेल अपने मैं फाइल के साथ। जी। आप इसको और ऊपर सेट कर लेना, ऊपर नहीं वाली अब, लाइन को खत्म कर लेना। नहीं हम इसको ना दूसरी रिकॉर्डिंग करेंगे ना, ठीक है, वहीं से। ओके। तो यहाँ पे फेल अपने फाइल और फेल अपने फाइल के साथ मिलके जुमला फेलिया बन गया, और जवाबी शर्त बन गया, या जज़ाहिया जुमला बन गया। तो अब शर्त और जवाबी शर्त मिलकर जुमला शर्तिया बन गए। यहाँ पे बताया क्या गया है, शराइत बताई गई हैं। जब नमाज के लिए इंसान खड़ा होता है, तो जैसे कि हम अपनी जो होती है ना बातिनी हमारी पाकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसके साथ साथ हमें जाहिरी पाकी भी इख्तियार करनी पड़ती है। यानी यहाँ पे हमें बताया गया कि वुजू से हम तहारत कैसे हासिल कर सकते हैं। इदा कुमतुम इला सलाती फख्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिकी। कामा के बाद जब इला आता है ना, आप ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा कामा, कुमतुम, और उसके बाद इला, ये इसका सिला होता है। तो इसके मायने होते हैं इरादा करना, कसद करना। यानी अब आप इरादा कर रहे हैं नमाज के लिए, तो नमाज का कसद करना है तो तहारत पहले हासिल करनी है। और फिर हमें तहारत का आगे तरीका भी बताया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी साबित है कि अकल और फितरत भी गवाही देती है कि एक मर्तबा की हासिल करदा तहारत उस वक्त तक बाकी रहती है जब तक कोई नाकिस हालत पेश नहीं आती। यानी आप एक दफा वजू बना लेते हैं तो आप उस वजू के कायम रहने तक जितनी भी नमाजों का टाइम आएगा उसी एक वजू के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये हदायत उस हालत के लिए है जब आदमी का वजू बाकी ना हो, यानी वजू नहीं है और फिर उसको नए सिरे से वजू करना पड़ रहा है। अगर बाकी हो तो ताजा वजू की जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स नशाते खातिर हासिल करने के लिए, यानी वजू का सवाब भी है, अजर भी है, और कोई दिक्कत भी नहीं है उसको, ना पानी का इशू है कि पानी की कमी है, ना ही मौसमों की कोई तमाजत ऐसी है जो उसको डिस्टर्ब कर लिया, और वो ताजा वजू करता है, तो फजीलत अपनी जगह बरकरार। मगर शरीयत का मुतालबा ये नहीं है कि हर दफा नया वजू बनाया जाए। ठीक है। ये सवालात तो ये धोने का तरीका बताए गए हैं कि मज़कूरा अज़ा एक बार धोए जाएं, या दो बार धोए जाएं, या तीन बार धोए जाएं, मल मल के धोए जाएं, या पानी बहाया जाए। कनपट्टी, दाढ़ी और कोनियों के मामले में क्या इख्तियार किया जाए, तो इनका ताल्लुक अहकामात से नहीं है बल्कि ये आदाब हैं। अहकामात आपको बता दिए गए ना कि आपने अपने चेहरों को, अपने सरों को और अपने पाँव को टखनों तक धोना है। अब धोना है किस तरीके से, आप अच्छी तरह उनके ऊपर पानी बहा लेते हैं या उनको मलमल के धोते हैं, ये आपका जो है आदाब है। सीखने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आपकी वजू की जितनी भी सुन्नतें जो कि साबित हैं, ख्वाह उनकी शक्लें मुख्तलिफ हो, सब में खैर बरकत है। और मसा के क्या मायने हैं, मसा का भी जब आता है ना, आपने यहाँ पे देखा होगा, वो हम साहू बिरूसिकुम, बी के सिले के साथ आया है। तो इस वजह से पता चलता है कि कुछ मसलक ऐसे हैं कि वो पूरे सरों का मसा कर लेते हैं। और अमामा वगैरह जो पहनावा होना, तो उसकी रफा जहमत की पहलू की वजह से जुज़वी मसा भी काफी है। सर का मसा करना है, और जरूरी बाज जगह कहा जाता है पूरे सर का मसा करते हैं, और बाज आधे सर का मसा भी कर लेते हैं। और अयदियाकुम, यानी कि ये वो तमाम अज़ा हैं जिनके धोने का हुक्म है। वुज़ू में अज़ा की तरतीब वाजे करने के लिए इसको मौखर कर दिया गया। यानी कि आपने देखा है कि वो जहां पे आ रहा था ना, अर्जुलकुम को बाद में लाया गया। आप देख लीजिए ना इसके बाद क्या होता है। हम जब मुंह धोते हैं, अपने चेहरे धोते हैं, फिर अपने हाथों को कोहनियों तक धो लेते हैं, फिर मसा करते हैं। फिर मसा करते हैं ना सर का, अपने कानों में उंगलियां फेरते हैं, फिर अपने पाँव को आखिर में धोते हैं। तो अरबी में भी सेम इसी तरीके से वो एक कॉन्टेक्स्ट को बरकरार रखा गया, उसी तरीके से बताया गया है। तो अगर पाँव का मसा होता तो फिर उसके साथ इलल काबैनी की कैद जरूरी नहीं थी। पाँव का मसा नहीं होता, आपने धोना है घुटनों तक। ठीक है। तयम्मुम अलग चीज है। और फिर आप ये देखिए कि एक टुकड़ा इसमें जो आया, वाइन कुन तुम जुनबन, जुनूबन, तो ये हमने पीछे भी पढ़ा। ये
टुकड़ा मामूली तगैर अल्फाज के साथ पहले भी हमने देखा है कि अगर हालत ऐसी हो कि जिसमें गुस्ल जरूरी है तो फिर गुस्ल ही पूरा करना है, पूरी पाकी इख्तियार करनी है, फिर वजू से काम नहीं चलेगा। ये बताया गया है। इसमें शुबा नहीं है कि गैर आदि तबाह पर गुस्ल और वजू की ये पाबंदी है, और बाज दफा बड़ी शाक और बड़ी आजमाइश की चीज भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये पाबंदियां जो हैं ये बंदों को मुशक्कत में डालने के लिए आयद नहीं की। अगर मुशक्कत मकसूद होती तो बीमारी में, सफर में, हर एक हालत में ये होता। तो फिर हमें तो तयम्मुम की आजादी नजर आती है ना। तो ये इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला बंदों को पाकीज़ा बनाने के लिए पाबंदियां जो बनाता है ना, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ ऐसी शराइत भी रखी हुई हैं कि अगर कोई मजबूर हो तो उसके लिए आसानी भी है। नमाज बातिन ही पाकीज़गी के लिए फर्ज की गई है। असलन तो देखा जाए ना, पाकीज़गी हमारे बातिन की मतलूब है। लेकिन जाहिर और बातिन का ताल्लुक बड़ा गहरा है। जाहिर का असर बातिन के ऊपर और बातिन का असर जाहिर के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए नमाज जो है ना वो वजू का हुक्म नमाज के लिए है, और नापाकी की हालत हो तो गुस्ल का हुक्म है। तो ये चीज इस बातनी तहारत के हसूल में एक मुअय्यन है कि नमाज का जो असल मकसूद है ना पाकी इख्तियार करना। तो अगर हालत जनाबत हो तो गुस्ल करने के बाद, और अगर आप वजू की हालत में नहीं है तो वजू बना लीजिए। ये शराइत हमें बता रही हैं हमने किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जब पेश होना है तो